Hello everyone, once again welcome to my channel Physics Simplified by अतुल टंडन। और बच्चे आज हम लोग कवर करने वाले हैं फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। इनफैक्ट फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज स्टैटिक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स नहीं लगती है। सो इसका हम लोग पूरा का पूरा डिटेल्ड व्यू देखने वाले हैं, इंक्लूडिंग NEET and JEE competitive part also. So please watch the video till the end, and if you like it, do subscribe my channel. So let us start up without wasting time. Okay, and if we have a charge which is placed in magnetic field, you guys know that this particular sign is for the inward magnetic field. I am hoping that the students are already aware of certain basic concepts, and this is dots are used for the outward magnetic field. So wherever I am using cross, it means the magnetic field is inward, and where I am using dot, it means the magnetic field is in the outward direction. Fine. So if I take a charged particle and I want to find out the force on that charged particle when it is moving in magnetic field, so what is the formula for that force? The formula is F vector is equal to Q V vector cross B vector. This is the formula for the force, and if I take its magnitude, it comes out to be Q V B sine theta. So the important thing here is that if the charged particle is at rest, V is equal to 0, it will not experience any force in the magnetic field, because this term then becomes equal to 0. Now the important point comes here, that what will be the direction of this force when the charged particle is moving in the magnetic field, right? Force is a vector quantity, and hence we have to define its direction as well. अब देखिए बच्चे क्या होता है, मान लो ये अपने पास एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस मतलब इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल. So if a charged particle is moving like this in this magnetic field, मान लीजिए सारे में फैली हुई है मैग्नेटिक फील्ड, ये प्लस एक चार्ज पार्टिकल मेरे पास है यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी v वेक्टर इस तरफ को है. ओके, तो इसको फोर्स किस डायरेक्शन में लगना है वो हम निकाल सकते हैं रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट से बेटा. v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओवर हियर, राइट. अब देखिए कैसे यूज करते हैं हम v क्रॉस b को. नॉर्मली जैसे आप a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इस्तेमाल करते थे अपने क्लास 11th के वेक्टर वाले चैप्टर में. अब देखिए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ योर वेलोसिटी, दिस, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड, दिस. सो यू विल टेक योर राइट हैंड एंड यू विल curl your fingers from V to B. The thumb is pointing upward, and it means that thumb will give us the direction of the magnetic field on this the magnetic force on this charged particle. This becomes the direction of this force. और वैसे भी हम जानते ही हैं कि जो हम A क्रॉस B से तीसरा वेक्टर लेते हैं वो वेक्टर ना सिर्फ A वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है बल्कि B वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, और इनफैक्ट वो उन सभी वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है जो A वेक्टर और B वेक्टर के प्लेन में लाई करते हैं. लेकिन यहां पे V वेक्टर और B वेक्टर का प्लेन क्या है, ये है वो प्लेन, बिकॉज ये V वेक्टर है, ये B वेक्टर है, दिस इज दैट प्लेन, राइट. इस प्लेन के क्या फोर्स परपेंडिकुलर आ रही है, बिल्कुल आ रही है. तो इसका मतलब है हमने सब कुछ सही किया है यहां पे. तो ये वाली फोर्स, अब आपको मालूम है जब फोर्स जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगती है तो वो फोर्स जो है पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमा देती है, राइट. अब ये हमारे सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टी है. अब उस पे भी डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज वो फिर पूरा अपना चैप्टर कॉन्सेप्ट है पूरा, तो ये इसको सर्कुलर पाथ में ऐसे घुमाने वाली है. सो ये वाली फोर्स जो है जिसको मैग्नेटिक फोर्स कह रहे हैं यहां पे, ये किसका काम करेगी बोलो, ये काम करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स का. एंड दिस इज द की आइडिया बिहाइंड सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. अब एक काम करते हैं, दो डायग्राम्स मैंने यहां पे ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं. आपको ये बताना है कि आपको पाथ दिया हुआ है पार्टिकल का, यहां भी दिया हुआ है और यहां भी दिया हुआ है, और साथ में आपको ये दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है.
और आपको ये बताना है कि ये नेचर ऑफ चार्ज क्या है, राइट? नेचर ऑफ चार्ज क्या है? जो ये क्यू वी क्रॉस बी होता है बच्चे, इसमें जब मैं v क्रॉस b की डायरेक्शन लेता हूं, दैट डायरेक्शन इज डिफाइंड फॉर द पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ, अगर मेरी डायरेक्शन v क्रॉस b से उल्टी आती है तो इसका मीनिंग है कि वो चार्ज जो मैंने कंसीडर किया है वो एक नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पे देखें, अगर ये पार्टिकल u जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हुई ना, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड कहां का बोलिए, इनवर्ट है। करिए जरा v क्रॉस b आप लोग, v क्रॉस b करेंगे, डायरेक्शन कहां है इसकी, ऊपर को आई, जबकि असल में इसका सेंटर कहां आ रहा है, यहां आ रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां को लग रही है इस पार्टिकल को, बोलो, अंदर को लग रही है। जबकि अगर मैं v क्रॉस b करूं तो वो कहां दे रहा है, मुझे डायरेक्शन बताइए। ये v है, ये b है, v क्रॉस b करने पे डायरेक्शन ये आ रही है, इसका मतलब है ये चार्ज पार्टिकल कैसा पार्टिकल है, बोलो, ये है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। सिमिलरली अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं, ये रहा मेरे पास इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन, b वेक्टर की बार बाहर को है, ये है b वेक्टर, राइट, और ये है इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये है b वेक्टर और ये है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सो करें जरा v क्रॉस b, v क्रॉस b, तो ये कहां को आ रहा है, इधर को आ रहा है, जबकि इसका सेंटर कहां दिखा रहा है, ये यहां दिखा रहा है। तो अगर ये सेंटर, ये सर्कुलर पाथ बनता पूरा का पूरा, और यहां पे ये सर्कुलर पाथ बनता पूरा का पूरा। अगर सेंटर यहां पे आ रहा है तो v क्रॉस b सेंटर पॉजिटिव चार्ज के लिए यहां पे आना था। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सेंटर असलियत में आ रहा है मेरे पास, वो कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है v क्रॉस b करने पे। तो मुझे उल्टा समझना है इसको, मैं फिर से कहूंगा ये चार्ज पार्टिकल कैसा पार्टिकल है, बोलो, दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। सिंपल शब्दों में कहे तो आप v क्रॉस b करके देख लो। अगर v क्रॉस b करने के बाद आपका थंब उसी सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है जहां पे कि एक्चुअली उस पाथ का सेंटर भी है, तो वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। और अगर आपका थंब उस सेंटर से अपोजिट पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो चार्ज कौन सा चार्ज है बेटा, वो नेगेटिव चार्ज है। मतलब ये F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी करने पे कहानी हमें किसकी पता चलती है, पॉजिटिव चार्ज की। अगर उससे उलट कहानी है तो हम सीधा कहेंगे चार्ज कैसा है बेटा, नेगेटिव चार्ज है। ऑलराइट, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। और थोड़ा सा मैं कैमरा एडजस्ट कर लेता हूं बिकॉज मुझे लग रहा है कि इस तरफ मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं। ओके, नाउ इट इज प्रॉपर्ली एडजस्टेड प्रॉपर्ली, द होल बोर्ड इज कमिंग अप। देखिए बेटा, अब अगली बात करता हूं मैं आपके साथ कि जो फोर्स मैंने लिखी F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में जब मैं कंपैरिजन पे आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां निकल के आती हैं। लेकिन यहां पे फिलहाल के लिए मैं बात करता हूं क्यू वी बी साइन थीटा के बारे में कि कब कब मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे जीरो हो सकती है। भाई अगर चार्ज पार्टिकल है ही नहीं है फिर तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा ही नहीं है फिर भी इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इसकी स्पीड जीरो है, चार्ज पार्टिकल भी है, मैग्नेटिक फील्ड में भी है, लेकिन स्पीड जीरो है, तो भी इस पे कितना फोर्स लगेगा, जीरो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। लेकिन उसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कब कब जीरो हो सकती है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे, पाई जिसको हम कहते हैं, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है, मूव भी कर रहा है। हमने कहा चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लग रही है, लेकिन मैं यहां कह रहा हूं कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है, मूव भी कर रहा है, फिर भी उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जीरो लग सकती है दो और केसेस में। वो दो और केसेस क्या है, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली मूव करे, ये किसके बीच का एंगल है, v वेक्टर एंड b वेक्टर के बीच का। अगर 0 डिग्री है तो मतलब v वेक्टर और b वेक्टर कहां है, बोलो, एक ही डायरेक्शन में है। चार्ज पार्टिकल कैसे जा रहा है, बोलो, यहां पे u जा रहा है, ये रहा आपका b वेक्टर, कितनी फोर्स लगी, बोलो, 0। ठीक है, और दूसरा क्या है कि ये रहा आपके पास b वेक्टर, दिस इज योर b वेक्टर, राइट, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, एंड दिस इज योर मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इधर को।
तो बोलो क्या होगा, कितनी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी इस पे भी और इस पे भी? जीरो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, बिकॉज वन इज मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड द अदर इज मूविंग एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि चार्ज पार्टिकल मूव करते हुए भी मैग्नेटिक फील्ड में जीरो फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता है। आई होप यू गाइस आर क्लियर विद दिस थिंग नाउ। ओके, तो पहले मैंने किसकी बात कर ली, बोलो? जीरो फोर्स की बात कर ली मैंने, और मैंने बात कर ली अपने पास कि कब कब वो जीरो फोर्स पॉसिबल है। अब मैंने थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देख लिया, थीटा इज इक्वल टू पाई देख लिया। अब एक स्पेशल एंगल देखते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो क्या होगा। तीसरा केस, दिस इज अवर थर्ड केस, राइट? कॉम्पिटिटिव क्लास है तो बहुत ज्यादा थ्योरी लिख नहीं रहा हूं मैं इसमें। ओके गाइस, आई स्टिल फाइंड इट अ लिटिल ओके, आई थिंक इट्स ओके नाउ, फाइन। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे क्या होगा? मान लीजिए ये अपने पास एक कैसी फील्ड है बताओ? इट इज द इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज डिनोटेड बाय व्हाट, टेल मी? बाय द क्रॉस साइन। मैं थोड़ा सा इस फील्ड को एक्सटेंड कर लेता हूं ताकि चार्ज पार्टिकल को मूव करने का पूरा स्पेस मिल जाए। पूरे रीजन ऑफ स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड फैली हुई है, मान लीजिए कोई रिस्ट्रिक्टेड रीजन मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास यहां पे नहीं है। तो मैंने क्या करा, मैंने ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लिया लाइक दिस, और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है ये इस तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, राइट? तो करते हैं इसका v क्रॉस b, v इधर है, b अंदर है, v क्रॉस b, तो इसको फोर्स कहां लगी बोलो? मैग्नेटिक फोर्स ऊपर को लगी इसको मैग्नेटिक फोर्स। और ये मैग्नेटिक फोर्स इसको कैसे घुमाने वाली है बोलिए? इसको ये सर्कुलर पाथ में घुमाने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सेंटर यहां होगा, और यही मैग्नेटिक फोर्स किस फोर्स का काम करने वाली है बोलिए? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करने वाली है। मतलब जब चार्ज पार्टिकल हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव करता है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो कैसा पाथ फॉलो करता है? इट फॉलोज अ सर्कुलर पाथ। ओके, अब ये क्यों सर्कुलर पाथ है? वेलोसिटी इधर को है, फोर्स यहां लग रही है। अब क्या करें, अगर आपको कभी डाउट हो इस बारे में, एक खंबा देख ले कोई, दौड़ते दौड़ते उस खंबे के पास जाएं और अपने हाथ से खंबे को पकड़ लें, तो आप देखेंगे उसके बाद आप उस खंबे में सर्कुलर मोशन में घूम जाएंगे। क्यों? कि आपकी बाजू के बीच में जो टेंशन डेवलप हुई है उस टेंशन ने सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर लिया है। वैसे ही मून जो है अर्थ के अराउंड घूमता है, क्योंकि जब बिग बैंग हुआ होगा ये अर्थ रही होगी, मून यहां जा रहा होगा अर्थ के पास से, जब ये निकल रहा होगा यहां से, अर्थ ने इसको ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई और उस वक्त इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगी, उसके बाद से मून आज तक अर्थ के अराउंड घूमता ही जा रहा है, राइट? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास सर्कुलर मोशन होने का। अब मुद्दे की बात यह है कि Fc इज इक्वल टू Fm, और Fc होता है mv²/r, Fm होता है qvb, v से क्या v, qvb sin 90। मत सोचना कि मैंने थीटा लिखा ही नहीं यहां पे, है ना? sin 90 हो जाएगा यहां पे ऑटोमेटिकली। तो यहां से बन जाता है ये mv/r इज इक्वल टू qb, या कह लो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय qb। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब यहां से अगर मैं इसको लिखूं m इंटू आर ओमेगा, v इज ऑल्सो इक्वल टू आर ओमेगा, सभी जानते हैं, तो ये बन जाता है m इंटू एंड व्हाट इज ओमेगा, 2 पाई बाय कैपिटल T इज इक्वल टू qb, which implies the time period becomes 2 pi m divided by qb। this is the time period कि एक चक्कर ये कितनी देर में लगाएगा, राइट? मैंने रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ निकाल दिया, मैंने टाइम पीरियड निकाल दिया, कितनी देर में ये एक चक्कर लगाएगा। एक बात समझने वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है जो साइक्लोट्रॉन में भी काम आती है, कि जो टाइम पीरियड है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस and speed of the charged particle. This time period is independent of what and what? Independent of the radius and the speed of the charged particle. I hope I have made this thing clear to you. एक बोर्ड की कहानी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। अच्छा,
मैं पिछली स्लाइड पे आके इसको रब कर देता हूं, बिकॉज अगली स्लाइड में मैंने क्वेश्चन लिया हुआ एक। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे कैसा पाथ फॉलो करेगा बताइए? इट विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ। और थीटा इज इक्वल, सॉरी, इट विल नॉट बी डिफ्लेक्टेड, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। थीटा इज इक्वल टू पाई पे एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगेन इट विल एक्सपीरियंस जीरो फोर्स। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे it will experience a force which will make this charge particle to move in the circular path. Fine. How much time? 15 minutes have already gone. See, I told you even in the last class that I'm running out with the memory of my cell phone. Anyways, let us see कहां तक होता है। 5 सेकंड तो कल कर लेंगे हम लोग, ठीक है? तो देखिए बेटा, अगली बात पे आता हूं मैं कि जो मैंने ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ निकाला है mv डिवाइडेड बाई qb, इसके साथ हम क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? mv by qb के साथ, राइट? सो r इज इक्वल टू mv, मेरे पास और क्या होता है? मोमेंटम डिवाइडेड बाई qb। अब अगर मैं बात करूं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन फेंका मैंने मैग्नेटिक फील्ड में, सेम मैग्नेटिक फील्ड में, एक मैंने प्रोटॉन फेंक दिया सेम मैग्नेटिक फील्ड में, तो बताओ, और दोनों को मैंने इक्वल मोमेंटम से फेंका है। किससे फेंका है? इक्वल मोमेंटम से फेंका है। तो बताइए कि उनके जो रेडियस होंगे वो इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, राइट? अगर इक्वल मोमेंटम से फेंका है, ये तो हो गया मेरे पास कांस्टेंट, चार्ज दोनों पे बराबर होता है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम ली है, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज गोइंग टू बी इक्वल टू रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? पर अगर यही क्वेश्चन पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मैंने इक्वल स्पीड से फेंका है, इक्वल मोमेंटम नहीं कहा इसने, क्या कहा? इक्वल स्पीड से फेंका है, तो उस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? ये वाला। तो r इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा? ये qb बन जाएगा। अगर mv बाई qb बन गया बेटा, अब बताइए v सेम, q सेम, b सेम, पर क्या मास सेम हुआ? नहीं हुआ। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो प्रोटॉन से क्या होता है? कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन का रेडियस प्रोटॉन के रेडियस से भी क्या होगा बोलो? कम होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का रेडियस प्रोटॉन के रेडियस से कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन छोटा पाथ लेगा और ये बड़ा पाथ लेगा। तो अब इसमें भी एक बात समझनी है हमें, जे के लिए पर्टिकुलरली, कि किसका पाथ लेस कर्व्ड है और किसका पाथ मोर कर्व्ड है। देखिए बेटा, कर्वेचर जो होता ना, जिसको हम कर्वनेस बोलते हैं, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है, जैसे इसका है, इसका यहां बड़ा है, तो ये ज्यादा कर्व्ड पाथ है, और ये क्या है? ये लेस कर्व्ड पाथ है। अगर आप दो पॉइंट्स देखें तो यहां पे कर्व काफी कम है और इन दो पॉइंट्स के बीच में कर्व जो क्या है, काफी ज्यादा है उतने ही डिस्टेंस में। तो लेस कर्व्ड और मोर कर्व्ड के ऊपर भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन रह सकता है। एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पे पूछ ही लेता हूं। यस, a proton and an electron are projected into a region of uniform magnetic field perpendicular to the field if they have same initial velocities। हमें यहां पे इनिशियल मोमेंटा इक्वल नहीं दिया गया है। क्या इक्वल दिया गया है? इनिशियल वेलोसिटीज इक्वल दी गई है। तो सवाल है, दे मूव इन द सर्कुलर पाथ ऑफ सेम रेडियाई, इज इट ट्रू और नॉट? इट इज नॉट ट्रू। अभी जस्ट पढ़ा हम लोगों ने, mv by qb होगा, मास डिफरेंट है तो रेडियस दोनों के क्या हो जाएंगे बोलो? डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये जे एडवांस क्वेश्चन की बुक से क्वेश्चन लिया हुआ है। दे एक्सपीरियंस इक्वल फोर्स। नाउ QVB sin थीटा, QVB, इस पे हम विचार कर सकते हैं कि दे एक्सपीरियंस इक्वल फोर्स, राइट? तीसरा है, द ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर कर्व्ड। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? The trajectory of electron is more curved। और चौथा है, their velocities remain equal to each other throughout the motion। अब थोड़ा सा इसको मैं एक्सपेरिमेंटली एक बारी फेंक ही देते हैं इन दोनों को, ताकि आप लोगों को बात समझ में आ जाए कि भाई हम करना क्या चाहते हैं। ये मैं कैसी फील्ड बना रहा हूं, फिर से पूछ रहा हूं, इनवर्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड।
अगर मैं लेता हूं एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये लिया मैंने इलेक्ट्रॉन, इसको फेंका मैंने v स्पीड से, तो करो जरा v क्रॉस b, v क्रॉस b कहां आया, ऊपर को, पर नेगेटिव चार्ज है तो कहां आएगा इसका सेंटर, बोलिए नीचे को। यही बात बता रहा था आपको मैं, ये इसका सेंटर आया, तो मतलब ये इस सर्कुलर पाथ में घूमने वाला है। इमेजिन करो यहां भी फील्ड है भाई मेरे पास, और ऐसे ही मैंने एक फेंक दिया प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन ही है ना, यस प्रोटॉन ही है, इसको मैंने v स्पीड से फेंक दिया। अब बोलो v क्रॉस b करो, v क्रॉस b, ये कहां को आया बोलो, इसका ऊपर को आया, लेकिन प्रोटॉन का मास क्या होता है, बड़ा होता है ना, प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, तो इसका सेंटर यहां कहीं बनेगा, तो ये एक बड़ा कर्व्ड पाथ ट्रेवल करेगा। ये हुआ इलेक्ट्रॉन का पाथ, ये किसका पाथ हुआ, प्रोटॉन का पाथ हो गया। अब देखते हैं, अब इसमें इसको फोर्स कहां लगी बोलो, जब इसको फेंका गया तो इसको फोर्स कहां लगी, इसको फोर्स लगी नीचे को, और इसको फोर्स कहां लगी बोलो, ऊपर को। तो क्या दे एक्सपीरियंस इक्वल फोर्स, नो, दे एक्सपीरियंस इक्वल फोर्स हम तब बोल सकते अगर मैग्नीट्यूड की बात की गई होती, फोर्स ही कहा गया है सिर्फ, तो इसका मतलब है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक को फोर्स ऊपर को लग रही है, एक को फोर्स नीचे को लग रही है, तो डायरेक्शंस डिफरेंट होगी, डिफरेंट डायरेक्शंस मतलब डिफरेंट वेक्टर्स मतलब डिफरेंट फोर्सेस, ऑब्वियसली। चौथा क्वेश्चन ऑप्शन है देयर वेलोसिटीज रिमेन इक्वल टू ईच अदर थ्रू आउट द मोशन। अब ये इंटरेस्टिंग बात है, वेलोसिटीज और स्पीड, थोड़ा इस पे आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब सर्कुलर मोशन की बात करते हैं हम लोग बेटा। सर्कुलर मोशन में जितनी स्पीड से मैंने इसको फेंका था, इसकी स्पीड उतनी ही रहेगी, यहां भी इसकी स्पीड भी उतनी ही रहेगी, लेकिन वेलोसिटी इनकी पल पल बदल रही है। The velocity is changing at every point because of the change in direction, और ये कहीं और जा रहा है, ये कहीं और जा रहा है, तो their velocity do not remain equal to each other, they do not experience equal force, right? They move in the circular path of same radius। गलत, एक ही ऑप्शन बच गया हमारे पास, वो ऑप्शन क्या है बोलो, the trajectory of electron is more curved, since the radius of curvature of electron is lesser, the trajectory of electron is obviously more curved, so this becomes our solution of this question, that the trajectory of electron is more curved। I hope you guys have got this question। तो मैं अगली बात पे आता हूं, ये जो क्वेश्चन है इसके लिए थोड़ी सी और रूपरेखा बनानी पड़ेगी। पहले देखिए मैंने लिखा कि जो रेडियस है वो है mv डिवाइडेड बाई qb, राइट। अब थोड़ा रेडियस का और पोस्टमार्टम कर लेते हैं। अब रेडियस जो होता है वो आ जाएगा मेरे पास मोमेंटम डिवाइडेड बाई qb, राइट। मोमेंटम बराबर है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होगा, इक्वल कर्व्ड पाथ को ट्रेवल करने वाले इन दैट केस। लेकिन मोमेंटम को मैं काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, p स्क्वायर बाई 2m होता है ये, तो p बन जाता है बेटा यहां से अंडर द रूट ऑफ 2mke, दिस बिकम्स द मोमेंटम, रूट ऑफ 2mke। और मैं लिख सकता हूं कि रेडियस ऑफ द कर्व पाथ इज आल्सो अंडर द रूट ऑफ 2mke डिवाइडेड बाई qb। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसको मॉडर्न फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं कि अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करूं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो q इंटू v बन जाती है। असलियत में वर्क डन बाय बैटरी जो होता है वो होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, और यही वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, सो इट आल्सो बिकम्स इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को जनरली हम v से लिखते हैं, सो दिस बिकम्स इक्वल टू q इंटू v। तो इस फॉर्मूले को मैं एक और फॉर्म में लिख सकता हूं, अंडर द रूट ऑफ 2mqv डिवाइडेड बाई qb। लेकिन ध्यान रहे यहां पे ये v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, q से q खत्म हो गया, सो आई एम लेफ्ट विद 2mv डिवाइडेड बाई b। दिस अगेन बिकम्स अनदर फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब बात कर रहा है ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल्स। जो एक क्वेश्चन यहां है मेरे पास यहां पे कि अ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब v सबका क्या है बोलो, सेम है। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, ध्यान रहे इस बात का, राइट। एंड आर प्रोजेक्टेड इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली मैंने अभी तक वही केस डिस्कस किया है कि परपेंडिकुलर टू फील्ड हम फेंक रहे हैं, है ना।
कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियाई एंड टाइम पीरियड ऑफ ईच। अब देखिए बेटा, प्रोटॉन 1h1, न्यूट्रॉन 1h2, ट्रिटियम 1h3, अल्फा पार्टिकल 2he4। अगर इसका मास 1 है तो इसका 2 गुना है, इसका 3 गुना है, इसका 4 गुना है। इसने ट्रिटियम लिया नहीं यहां पे, लेकिन मैं बता दिया आप लोग को एडिशनली, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, वहां पे चीजें डिटेल में पढ़ते भी हैं हम लोग, है ना। अब बेटा आप खुद देखो, मास पे डिपेंडेंस है क्या? बिल्कुल है। अगर मैं प्रोटॉन, रेडियस ऑफ प्रोटॉन रेशियो रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन रेशियो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल देखूं तो 2 कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, तो बोलो m एक का आ गया 1, दूसरे का आ गया √2 और तीसरे कितना आ गया बोलो √4। क्या आंसर बन गया? 1 रेशियो √2 रेशियो 2। सिंपली खत्म कहानी, राइट। और अगर मैं इनके किसकी बात कर रहा है, ये टाइम पीरियड की बात कर रहा है, तो टाइम पीरियड रेशियो निकाल सकते हो आप। क्या होता है बोलो 2 पाई m डिवाइडेड बाई QB, ये होता है टाइम पीरियड इसका। अब यहां पे मास की बात भी और चार्ज की बात भी है, ये सब तो कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल आ गया बोलो m बाई q के। अब बोलो टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन, टाइम पीरियड ऑफ न्यूट्रॉन, टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल, बोलो क्या बन जाएगा रेशियो? m एक का 1 है, इसका भी 1 है, चार्ज भी 1 है, मास भी 1 है। रेशियो इसका चार्ज, इसका मास 2 है, चार्ज इसका 1 है, इसका मास कितना बेटा 4 है, चार्ज कितना है इसका 2 है, तो बन गया 1 रेशियो 2 रेशियो 2। दैट बिकम्स द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ दीज पार्टिकल्स। ऑलराइट, सो ये कहानी जो हम लोगों को एकदम क्लियर होनी चाहिए कि रेडियस के ऊपर हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस यहां पे बनके निकल के आ सकते हैं। ऑलराइट, फाइन गाइस। बेटा इसके बाद अगर क्लास ऑफ हो जाती है तो आपने माइंड बंद करना, जहां भी ऑफ हुई उससे आगे ही मैं सेकंड पोर्शन अपना स्टार्ट करूंगा। आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी और कहानी पढ़ते हैं। देखिए बेटा, जब कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूमती है, अब थोड़ी सी सर्कुलर पाथ की इंपॉर्टेंट बातें देखनी पड़ेगी हम लोगों को, है ना। सर्कुलर पाथ में घूमते हुए जिस स्पीड से एक बार आप फेंक देते हैं, वही स्पीड उसकी थ्रू आउट मेंटेन रहती है, वो स्पीड में चेंज नहीं आता। हाँ, वेलोसिटी में चेंज जरूर आता है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है। तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड यहां पे वेलोसिटी का सेम रह रहा है, लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है सर्कुलर पाथ में घूमते हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड जो है घूमते हुए क्या रहेगी बोलो? कांस्टेंट। वेलोसिटी जो है वो क्या होगी बोलो?